इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जो स्प्रिंग के साथ टाइड होके एक कोनिकल पेंडुलम बना रहा है, और वो जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, और वो कितना एंगल बना रहा है? वो एंगल 45 डिग्री बना रहा है वर्टिकल के साथ में, और वो ब्लॉक ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इस सर्कुलर मोशन की रेडियस भी दे रखी है। उस सर्कुलर मोशन की रेडियस 0.4 मीटर है। तो अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। तो एक तो ये है कि इस पर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg। इसको हमने यहां से टच करा है, मतलब इस पर कितने फोर्सेज हैं? इस पर सिर्फ दो फोर्स हैं। एक तो हम यहाँ पर इसको टच कर रहे हैं तो एक रस्सी फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो ऐसा फोर्स रहता है। कैसे लिखते हैं? सेंट्रल लो, सेंटर की तरफ टेंशन बना दो। तो एक हो गया टेंशन टी। ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा? 45। तो अब टेंशन के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट होगा टी कॉस 45, मतलब टी/√2, और एक होगा टी साइन 45, टी/√2। ये जो टी/√2 है जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो mg को बैलेंस कर देगा, और ये जो टी/√2 है ये सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो सेंटर की तरफ इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन है v²/r। r की जगह पे कितना लिखा? 0.4। तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है v²/0.4। अब मैं फोर्स की इक्वेशन लिख रहा हूं जिसमें मैं लिखूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन v²/0.4। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स भी लिखना है। वो फोर्स हो गया t/√2। अब इन दोनों को देख के मैं बोल सकता हूँ कि mg जो है वो m v²/0.4 के बराबर है। m से m कैंसिल हो गया, g का वैल्यू 10 मानूंगा तो v² जो है वो 4 हो गया। तो v का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। तो v का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो आंसर इज डी।